जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 2024 में दशा माता का व्रत कब रखा जाएगा और किस तरह व्रत को करते हैं। दियाड़ा बाबूजी और दशा माता की कहानी आप सभी को बताएंगे। दशा माता का व्रत हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को ये व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से घर की दशा में सुधार होता है। इस बार यह व्रत 4 अप्रैल 2024 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। जब मनुष्य की दशा ठीक होती है तब उसके सभी कार्य उनके अनुसार होने लगते हैं, लेकिन जब दशा ठीक नहीं होती है तब बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को किया जाता है। घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर चली जाती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं। मैं हूं रीना शर्मा, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दशा माता की व्रत कथा। चलिए जानते हैं व्रत कैसे करें। इस दिन कच्चे सूत का 10 तार का डोरा जिसमें 10 गांठें लगानी होती है लेकर पीपल की पूजा करती है। इस दिन महिलाएं कच्चे सूत का डोरा लाकर डोरे की कहानी कहती है और पीपल की पूजा कर 10 बार पीपल की परिक्रमा कर उस पर सूत लपेटती है तथा डोरे में 10 गांठ लगाकर गले में धारण करती है। इस डोरे की पूजा करने के बाद कहानियाँ कथा सुनाई जाती है और उसके बाद विनायक जी यानी गणेश जी की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। इसके बाद डोरे को गले में बांधती है। पूजन के पश्चात महिलाएं अपने घर में हल्दी एवं कुमकुम के छापे लगाती हैं। एक ही प्रकार का अन्न एक समय खाते हैं। इस व्रत में भोजन में नमक नहीं खाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से अन्न में गेहूं का ही उपयोग किया जाता है। यह व्रत जीवन भर किया जाता है और इसका उद्यापन नहीं होता है। इसके अलावा इस दिन घर की साफ सफाई करके घरेलू जरूरत का सामान के साथ साथ झाड़ू इत्यादि भी खरीदने का भी महत्व कई जगह माना जाता है। दशा माता की पूजा विधि। दशा माता की पूजन एक कहानी पूरे दिन 10 दिन सुनी जाती है। प्रतिदिन स्त्रियां स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजन सामग्री लेकर दशा माता की पूजन करती है। एक पाटे चौकी पर पीली मिट्टी से एक 10 कंगूरे वाला गोल बनाते हैं। फिर उस कंगूरों पर रोली, काजल, मेहंदी, टिकी, बिंदी लगाकर उन पर 10 गेहूं के आंखें रखकर सुपारी के मोली लपेटकर गणेश जी बनाकर रोली, मोली, मेहंदी, चावल और से गणेश जी का पूजन कर दशा माता की कहानी सुनते सुनाते हैं। ऐसा प्रतिदिन 10 दिन तक करते हैं। होली के बाद से लेकर 10वीं तिथि तक कच्चे धागे की कुकड़ी, हल्दी की गांठ होलिका दहन में दिखाते हैं। उसी कुकड़ी को 10 दिन तक कहानी सुनाकर पूजन कर 10 तार का डोरा बनाया जाता है। उस दिन 10 गांठ लगाकर गले में धारण किया जाता है पूजा करने। चलिए कथा जानते हैं। इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़कर आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी के साथ शेयर कर सके। तो चलिए जानते हैं। ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के पूरे परिवार व आप सभी को दशा माता की व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दशा माता का व्रत आप खुशी खुशी करें। माँ आप सबकी झोलियां भर देगी और आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। एक ब्राह्मण नित्य भिक्षा मांग कर जीवन व्यापन करता था। उसकी आजीविका एकमात्र यही साधन था। वह एक गांव जाता तब 1 सेर बाजरा लाता और 4 गांव जाता तब भी 1 सेर बाजरा लाता। ऐसे करते करते बहुत समय गुजर गया। एक दिन ब्राह्मणी बोली, पतिदेव आप एक गांव जाते हो तब भी 1 सेर बाजरा लाते हो और 4 गांव जाते हो तब भी 1 सेर बाजरा लाते हो, ऐसे तो काम कैसे चलेगा। अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, थोड़ा आगे और क्यों नहीं जाते हो जिससे कोई नई चीज मिले। ब्राह्मण को पत्नी की बात सही लगी। दूसरे दिन जल्दी उठकर पत्नी ने खाना बनाकर साथ बांध दिया। ब्राह्मण जल्दी सुबह ही निकल गया। ब्राह्मण चलता गया, चलते चलते जंगल में आ गया। उसे कुछ नहीं मिला। वह एक मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। खाना खाया और वहाँ माताजी और दिवावड़ा बाबूजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी जीत हार क्या साग कौन भरेगा। वहाँ पर माताजी और दिवावड़ा बाबूजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी जीत हार की साग कौन भरेगा। तो दिवावड़ा बाबूजी ने पूछा ब्राह्मण से, हमारी जीत हार की साग भरेगा क्या। तो ब्राह्मण ने हाँ भर दी और खेल देखने लगा। उसने सोचा माताजी ने तो इतने सारे गहने पहने हुए हैं, कुछ ना कुछ तो अवश्य देगी, मुझे माताजी को जिताना चाहिए। और ब्राह्मण ने कहा माताजी जीती है। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को सोने की अंगूठी दी और ब्राह्मण ने सोचा अब तो घर जाना चाहिए, बहुत समय हो गया है।
ब्राह्मण घर जाने लगा। रास्ते में उसे प्यास लगी और वह एक बावड़ी के पास अंगूठी को रखकर पानी पीने लगा। पानी पीकर उसने देखा अंगूठी वहाँ पर नहीं है, क्योंकि उस अंगूठी को एक मछली निगल गई थी। ब्राह्मण चिंता करने लगा, उदास मन से घर आ गया। आते ही पत्नी ने पूछा, क्या लाए? ब्राह्मण ने कहा, कुछ भी नहीं। ना में गर्दन हिला दी। ब्राह्मणी ने कहा, चिंता मत करो, कल फिर जाना, कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। ब्राह्मणी जल्दी उठी और ब्राह्मण के लिए रोटी बनाकर बांध दी और ब्राह्मण उसी मंदिर में गया। पीपल के पेड़ के नीचे बैठा और पूरी खाई रोटी। और वहाँ माताजी और दिवाड़ा बाबूजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी जीत हार का साग कौन भरेगा? तो दिवाड़ा बाबूजी ने ब्राह्मण से पूछा कि हमारी जीत की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने हाँ भर दी और खेल देखने लगा। उसने सोचा, माताजी ने कल अंगूठी दी थी तो खो गई, पर आज माताजी जरूर कुछ देगी, मुझे माताजी को जिताना चाहिए। और ब्राह्मण ने कहा, माताजी जीती है। माताजी प्रसन्न होकर ब्राह्मण को हीरे से जड़ित कंगन दे दिए। ब्राह्मण ने सोचा, आज तो मैं रास्ते में कहीं नहीं रुकूंगा, सीधा घर जाऊंगा। ब्राह्मण घर पहुंचा। ब्राह्मणी पानी लेने गई हुई थी। ब्राह्मण ने कंगन चूल्हे के पीछे रखे और ब्राह्मण चौपाल में चला गया। इतने में एक पड़ोसन चूल्हे की आग लेने आई। उसने देखा घर में कोई नहीं है और चूल्हे के पीछे कंगन रखे थे, उनको लिए गई। ब्राह्मणी पानी भर के आई और ब्राह्मण भी आया। ब्राह्मणी बोली, क्या लाए? पतिदेव ने कहा, चूल्हे के पीछे देख लो, कुछ भी तो नहीं है चूल्हे के पीछे। ब्राह्मणी ने कहा, आज कंगन कहाँ चले गए? उसने ब्राह्मणी को मना कर दिया। ब्राह्मणी नाराज हुई। पहले तो फिर एक शेर बाजरी तो लाते कम से कम, अब तो कुछ भी नहीं ला रहे, क्या करूं? कल और जाना तो कुछ मिलेगा। ब्राह्मणी ने पड़ोसन से उधार आटा लाकर तीसरे दिन फिर रोटी बनाकर ब्राह्मण को दी और ब्राह्मण सुबह जल्दी उठकर चल दिया। उसी मंदिर में गया और पूरी खाई। वहाँ पर माताजी और दिवाड़ा बाबूजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दिवाड़ा बाबूजी ने पूछा, ब्राह्मण हमारी जीत की हार क्या साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने हाँ भर दी और खेल देखने लगा। उसने सोचा, माताजी ने कल सोने के कंगन दिए थे, वो तो घर में ही कोई ले गया, पर माताजी आज भी कुछ देगी तो मुझे माताजी को जिताना चाहिए। और ब्राह्मण ने कहा कि माताजी जीती है। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को 1.25 लाख का हार दे दिया। ब्राह्मण घर पहुंचने ही वाला था कि इतने में एक चील आई और 1.25 लाख का हार ले गई। ब्राह्मण चिंता करने लगा, आज 3 दिन हो गए, कुछ नहीं मिला, तो मिला वो भी सब कुछ लुट गया। अब मैं ब्राह्मणी को क्या बोलूंगा? घर आया। ब्राह्मणी ने पूछा, आज कुछ मिला क्या? ब्राह्मण ने कहा, कुछ नहीं। ब्राह्मणी ने कहा, क्या बात है, मुझे सारी बात बताओ। ब्राह्मणी जिद करने लगी तो ब्राह्मण ने सारी बात बताई कि एक माताजी और दिवाड़ बाबूजी चौपड़ पासा खेलते हैं और मैंने जीत हार की साख भरी। माताजी ने खुश होकर मुझे अंगूठी, सोने के कंगन, 1.25 लाख का हार दिया और सारी बात पत्नी को बताई। तो पत्नी ने कहा, आज कल फिर से जाना और दिवाड़ा बाबूजी को जिताना, क्योंकि नर की कमाई में ही रिद्धि सिद्धि होती है, नारी की कमाई में नहीं। ब्राह्मणी फिर पड़ोसन के आटा उधार लाकर चौथे दिन ब्राह्मण की रोटी बनाकर बांध दी। ब्राह्मण सुबह जल्दी उठकर चला, उस मंदिर में गया, रोटी खाई और वहाँ माताजी दिवाड़ बाबूजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा, हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दिवाड़ा बाबूजी ने पूछा ब्राह्मण से, हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या? तो ब्राह्मण ने कहा, हाँ मैं हाँ भर दी। खेल देखने लगा। वह सोच रहा था, दिवाड़ा बाबूजी के पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, पर ब्राह्मणी ने कहा है तो आज तो मैं दिवाड़ा बाबूजी को ही जिताऊंगा। खेल पूरा हुआ। ब्राह्मण बोला, आज तो दिवाड़ा बाबूजी जीते हैं। तो दिवाड़ा बाबूजी ने कहा, ब्राह्मण आज तो तेरे फैसले में चूक हो गई। ब्राह्मण बोला, नहीं बाबूजी, आज तो आप ही जीते हैं। तब दिवाड़ा बाबूजी ने 1 टक्का ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण ने सोचा, इससे तो कुछ नहीं आएगा। ब्राह्मण वहां से घर जाने लगा और 1 टक्का घर पर रखकर पास के ही मंदिर में जाकर बैठ गया। ब्राह्मणी घर आती है और देखती है चील 1.25 लाख का हार गिराकर चली गई। पड़ोसन आती है और कहती है कि ये ब्राह्मणी तेरे कंगन मैं एक दिन के तेरे मजाक करने के लिए लेके गई थी, पर तू तो लेने ही नहीं आई। ब्राह्मणी के कंगन दिए और एक मछली वाला आई, उसकी अंगूठी दे दी। ब्राह्मणी कंगन बेचकर बहुत सारे खाने पीने के सामान ले आई और लापसी चावल बनाकर बच्चों को बोली, जाओ तुम्हारे पिताजी को बुलाकर लाओ। पिताजी को बुलाकर लाने गई। ब्राह्मण ने सोचा, आज तो तेरी खैर नहीं है, घर पर तो आना ही था। सो घर गया। आकर देखता है तो जिस कोने में दिवाड़ बाबूजी का टक्का डाला था, वहां तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। ब्राह्मणी बोली, आपने तो दिवाड़ा बाबूजी और माताजी कृपा से अन्न धन के भंडार भरे हैं। ब्राह्मण परिवार सहित दिवाड़ा बाबूजी और दशा माता की पूजा कर
धन्यवाद किया। हे माता जी, दिवावड़ा बाबू जी, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी के अन्न धन के भंडार भरे, सब दुख कष्ट दूर करे, वैसे सबके वाणी कहते सुनते उकारा भरते सभी के भंडार भरना और सभी के कष्ट दुख दूर करना। जय बोलो दिवावड़ा बाबू जी की, जय बोलो दशा माता की। ये थी दशा माता की कहानी। कहानी को सुनने और व्रत करने से सभी तरह के कष्ट रोग दूर होते हैं और घर में धन्य धान्य के भंडार भरे रहते हैं। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, आप सभी सुन सके और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करें, उन्नति करें, भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे, तो हमेशा ऐसे ही खुश रहे और मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।